नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ढे टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है आस्था। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज की और लेते हैं पहला प्रश्न। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये टेलीस्कोप नासा और रोसकॉसमॉस के सहयोग का परिणाम है। दूसरा, ये अभी L2 लैग्रेंज बिंदु पर पृथ्वी की कक्षा से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। तीसरा, ये बिग बैंग, आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण समेत हमारे सौर मंडल के विकास के ब्रह्मांडीय इतिहास की जांच करेगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 4.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित क्रिसमस ट्री गैलेक्सी क्लस्टर की एक इमेज को कैप्चर करने के चलते जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप चर्चा में रहा है। ये टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच के सहयोग का परिणाम है। इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह अभी अंतरिक्ष में सूर्य पृथ्वी के L2 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है, अतः कथन 2 सही है। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड अंतरिक्ष दूरबीन है। ये हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। ये बिग बैंग घटना समेत आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर हमारे अपने सौर मंडल के विकास तक के ब्रह्मांडीय इतिहास के प्रत्येक चरण की जांच करेगा, अतः कथन 3 सही है। लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। ग्रीन वॉशिंग से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कंपनी के उत्पाद को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा दिखाने के लिए भ्रामक जानकारी देना ग्रीन वॉशिंग है। कथन 2, ये ग्राहकों की संतुष्टि और ब्रांड की निष्ठा को कम करते हुए पुनः खरीदारी को प्रभावित कर सकती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कथन 1 और 2। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार 1986 में एक अमेरिकी पर्यावरणविद और शोधकर्ता जे वेस्टरवेल्ड द्वारा किया गया था। ग्रीन वॉशिंग के जरिए कंपनियां और सरकारें ग्राहकों को ये भरोसा दिलाती हैं कि उनके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। यूरोपीय संघ की एक स्टडी में पाया गया कि उत्पादों और सेवाओं पर 53% हरित दावे अस्पष्ट, भ्रामक या निराधार दावे करते हैं। अमेरिका के 68% अधिकारियों ने स्वयं ग्रीन वॉशिंग का दोषी होना स्वीकार किया। ग्रीन वॉशिंग ग्राहकों की संतुष्टि को कम कर सकती है, ब्रांड के प्रति निष्ठा को कम कर सकती है और संभावित रूप से पुनः खरीदारी को प्रभावित कर सकती है। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। पुनौरा धाम मंदिर से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुनौरा धाम यूपी के भदोही जिले में एक हिंदू तीर्थ मंदिर है। दूसरा, हाल ही में इसे पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देवी सीता के जन्मस्थली के विकास के लिए 72 करोड़ रुपए की विकास योजना शुरू की है। पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ मंदिर है, अतः कथन 1 सही नहीं है। पुनौरा धाम को हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। पुनौरा धाम को हिंदू देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, एक तालाब जिसे सीताकुंड के नाम से जाना जाता है और एक हॉल शामिल है, अतः कथन 2 सही है। लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में बसा ये बाघ अभयारण्य भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। ये भारत के हिमालयी तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा है, जिसमें साल, रोहिणी, सीहोर, सागौन, बांस, सेमल, मदार, शीशम, जामुन,
गूलर समेत विविध वनस्पतियों की प्रजातियां शामिल हैं। इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुए, छोटी बिल्लियां, हिरण, जंगली सुअर और दुर्लभ पक्षी जैसे कलीज तीतर, पहाड़ी मैना, पैराडाइज फ्लाई कैचर और हिमालयन बुलबुल पाए जा सकते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद निम्न में से किस बाघ अभयारण्य से जुड़ा है? ए. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बी. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सी. दुधवा टाइगर रिजर्व या फिर डी. राजाजी टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र में बड़ी बिल्लियों की संख्या में वृद्धि का श्रेय मानवीय गतिविधियों में कमी को दिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम में गंडक नदी से लगती है। इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, अतः विकल्प ए सही है। लेते हैं आज का 5वां प्रश्न। टेम्पो सैटेलाइट से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भूस्थानिक कक्षा में नासा का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। दूसरा, ये नासा को अंतरिक्ष से वायु प्रदूषकों और उनके स्रोतों के विस्तार से निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। तीसरा, ये अंतरिक्ष आधारित पैराबैंगनी दृश्यमान स्पेक्ट्रोमीटर उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी करेगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। टेम्पो भूस्थिर कक्षा में स्थित नासा का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और 10 से 12 दैनिक अवलोकन प्रदान करने वाले पिछले ध्रुवीय परिक्रमा उपग्रहों से अधिक विकसित है। टेम्पो एक अंतरिक्ष आधारित पैराबैंगनी दृश्यमान स्पेक्ट्रोमीटर पर कार्य करता है, जिसे पूरे उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। ये ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे वातावरण प्रदूषकों पर प्रति घंटा उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करता है, अतः सभी कथन सही हैं। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।